नमस्कार दोस्तों, सभी को ईद की शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे व्यूवर ने जानकारी मांगी है एनएमडीसी स्टील के ऊपर। तो पहले तो शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है और आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। कंपनी क्या है, कहाँ से है और किन हाथों में है, और कंपनी का फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या रहा है इसका। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे व्यूअर ने जो जानकारी मांगी उन्होंने शेयर करीब 30-31 रुपये में खरीदे हुए हैं और अभी उनका पैसा डबल हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करें इसमें? तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि डेटा क्या है। तो अभी जो करंट प्राइस इसकी 65 रुपये के आसपास है। बुधवार को ये एक ही दिन में 61 रुपये से 65 रुपये तक पहुंचा था। करीब करीब 8% का उछाल आया इसमें। और पूरे अगर 6-7 महीने का देखें, जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई तब से अगर हम देखते हैं इसको, तो 31 रुपये से था और डबल पैसा हो चुका है लोगों का। मार्केट कैप करीब 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल कंपनी की वैल्यू 23,000 करोड़ के आसपास है। लेटेस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू आया था वो 925 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले रेवेन्यू से करीब 3 गुना ज़्यादा है रेवेन्यू इसका। उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, माइनस में ही है। ये नेगेटिव पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंपनी के ऊपर कर्जा करीब करीब 3400 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। 3,400 करोड़ का, मोटा मोटा 3,500 करोड़ का कर्जा मान सकते हैं आप, जो कि इसकी जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखे जाए तो 1 रुपये के मुकाबले 23 पैसे का कर्जा है। यानी कर्जा कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, कभी भी कर्जा चुका सकते हैं। ये अच्छी बात है कि 1 रुपये से कम है, मात्र 23 पैसे का ही कर्जा देना है इनको। कंपनी के पास 1,500 करोड़ का करीब रिजर्व है, यानी कि कर्जे चुकाने के बाद भी अगर देखा जाए तो ये कर्जे भी चुका सकते हैं। कोई खास बड़ी बर्डन वाली बात नहीं है। प्रमोटर के पास 60% के आसपास होल्डिंग है। कंपनी नई नई लिस्ट है शेयर मार्केट में, इसलिए कोई बोनस और डिविडेंड वगैरह का हिस्ट्री नहीं है इसकी। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, जो कि डीमर्जर होने के बाद में जो प्राइस निकल के आई थी उसके साथ 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। इस कंपनी की अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर इसके भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय है। ये भारत सरकार की जो 9 रत्न कंपनियों में से एक गिनी जाती थी। एनएमडीसी स्टील नहीं, इसकी एक कंपनी है जो ग्रुप जो कहते हैं ना, पेरेंट कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड। 1958 में कंपनी की स्थापना की थी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने। अब हम इसकी कहानी पर आ जाते हैं कि इस कंपनी में क्या हुआ और क्यों ये शेयर आपको इतना सस्ता मिल रहा है इस ग्रुप होने के बावजूद। तो ये एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार की 9 रत्न कंपनियों में से एक आती है। 1958 में इसकी स्थापना की थी। 9 रत्न कंपनियाँ वो होती है जो कि भारत सरकार को का खजाना भरती है, कमाई देने वाली कंपनियाँ। और ज़बरदस्त कंपनी है मार्केट के। अब अगर देखा जाए तो एनएमडीसी का ज़बरदस्त है और कई तरह के इनके बिजनेस है। खासकर इनका जो बिजनेस क्या है, लोहा अयस्क, लोहा का अयस्क जो मतलब कच्चा लोहा होता है जो ज़मीन से निकाला जाता है, उसका उत्पादन करना और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचना। इसके अलावा इनके पास पन्ना की जो हीरा खदान है उसका अधिकार इनके पास है, जो एनएमडीसी के पास हीरे का उत्पादन करना वगैरह ये काम इनके पास है। लोहा इसके साथ कई तरह के काम करती है कंपनी, कई सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती है और भारत सरकार के कैसे मैंने कहा ना, सबसे बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी रही है एनएमडीसी लिमिटेड। अभी हम एनएमडीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने 2022 में इसका डीमर्जर किया था एनएमडीसी लिमिटेड का। डीमर्जर करने के बाद में क्या कि एनएमडीसी स्टील कंपनी को अलग कर दिया गया, जिसकी हम आज शेयर की बात करें एनएमडीसी स्टील। मतलब ये पहले था कि एनएमडीसी लिमिटेड का हिस्सा था, बाद में एनएमडीसी स्टील कंपनी अलग कर दी 2022 में। और सरकार ने इसके अंदर अपनी करीब करीब आधी हिस्सेदारी सरकार ने बेचने के लिए एक प्रस्ताव निकाला हुआ है। सरकार अपनी होल्डिंग बेचेगी इस कंपनी में, एनएमडीसी स्टील में से, ये बता दूं मैं आपको। तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये डीमर्जर हुआ था उस समय जिसके भी पास एनएमडीसी के शेयर थे, एनएमडीसी लिमिटेड के शेयर थे, उसके में हर शेयर के बदले एक शेयर मिल गया था एनएमडीसी स्टील का। और उस वक्त जिस वक्त ये डीमर्जर हुआ था उस वक्त उसकी जो एनएमडीसी के शेयर की प्राइस करीब 180 रुपये के आसपास थी। और ये जो शेयर जो लिस्ट हुआ था 30 रुपये 25 पैसे में लिस्ट हुआ था उस समय। 2022 में डीमर्जर होने के बाद एनएमडीसी स्टील का शेयर 30 रुपये 25 पैसे में लिस्ट हुआ था। उसी रेशियो के हिसाब से हर एक शेयर पे एक शेयर ये इसका मिल गया था जी। तो अलग से पैसा नहीं देना पड़ा, जैसे उसमें हुआ था ना रिलायंस में
रिलायंस का जियो फाइनेंस से अलग किया, तो उस समय अलग से पैसा नहीं देना पड़ा। जिनके पास रिलायंस के शेयर थे, रिलायंस इंडस्ट्री के, उनको हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिल गया था, किसका? रिलायंस जियो फाइनेंस से। उसी तरह यहाँ पर भी ये करा था कि एनएमडीसी लिमिटेड के बाद जिसके पास शेयर रखा था 180 रुपये कीमत वाला, उसको 30 रुपये 25 पैसे का शेयर ये भी मिल गया था फ्री में। तो मेरे विवन जो जानकार में उनको तभी मिला हुआ शेयर ये है जब जब उनको अलॉटमेंट हुआ था सरकार की तरफ से। तब वो चाहते हैं कि इसके अंदर बेचे या नहीं बेचे। अभी वो प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में इस तरह के है कि जो एनएमडीसी लिमिटेड का शेयर वो करीब 250 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और ये जो शेयर है करीब 65 रुपये पर। अगर वो एनएमडीसी का शेयर भी बेचते हैं लिमिटेड का 200-250 रुपये, तो वहाँ भी प्रॉफिट में है। और इस शेयर को बेचते हैं, ये जो 30 रुपये पर मिला था उनको, 30 रुपये प्राइस पे, यहाँ पर भी डबल पैसा हो रहा है उनका। अगर आपके पास भी ये शेयर रखा है एनएमडीसी स्टील का, पुराना रखा हुआ है, आपको अलॉटमेंट के द्वारा आया हो, आपको फ्री में मिला हो, तो आप अभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने कहा ना कि प्रॉफिट अगर अच्छा आता है तो थोड़ा प्रॉफिट कमाते रहना चाहिए बीच बीच में। कंपनी बढ़िया है, कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। कर्जा भी नाम मात्र कर्जा है एनएमडीसी स्टील का है, और पूरा ग्रुप देखा जाए तो ज़बरदस्त का है। अभी भी भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार इसमें, हाँ, जिस दिन भी इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, 50% हिस्सेदारी भारत सरकार बेचने के लिए पूरा तय हो चुका, मतलब मीटिंग भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हिस्सेदारी कोई खरीदेगा, कोई बड़ा खरीदार सामने आएगा, तो उसमें हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि कंपनी जो स्टील क्षेत्र की कंपनी है, काम अच्छा कर रही है। और भविष्य इसका, मैंने कहा ना, जो पास्ट बता दिया, और वर्तमान ये है, और भविष्य ये रहेगा कि जो सरकारी क्षेत्र कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां अब अच्छा खासा रिटर्न दे रही है अपने निवेशकों को। 2020 के पहले ये हालत थी कि सरकारी कंपनी के किसी भी शेयर में पैसा लगाने वाले का पैसा डूब रहा था 2020 के पहले। लेकिन अब ये करीब 3-4 साल में कंपनी ने एक अच्छा, सारी कंपनियां अलग, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे सरकारी कंपनियां हों, अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। और सरकार, कुछ कंपनी सरकार के पास 90-95% तक की हिस्सेदारियाँ हैं अलग अलग कंपनी में। तो सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर निजी क्षेत्रों को इसमें लाएगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अच्छे ग्रुप साथ में आएगा तो बेनिफिट आपको मिलेगा आगे पीछे। तो अब आ जाते हैं कि इसके शेयर को जो प्रॉफिट कमा रहे थे क्या करें। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, और बाकी शेयर अपने पास रखिए। हो सकता है कि भविष्य में ये कंपनी है बोनस शेयर अलॉटमेंट करे, शेयर को स्प्लिट करे, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोस्तों पूरी कंपनी की कहानी मैंने बता दी आपको, बहुत शॉर्ट में बताइए। आज केवल इतना ही। एक बार फिर सभी को ईद की शुभकामनाएं। और शेयर मार्केट में अगर हो तो निश्चित है कि आप अगर कमाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा कभी माइनस में जा सकता है, इसलिए प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए हमेशा। थैंक यू दोस्तों, आज कल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।